अस्सलामुअलैकुम। सोशल रिव्यूज़ में खुश आमदीद। सोशल रिव्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता है। आज की वीडियो में बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में कि उन्होंने किस तरह कामयाबी हासिल की, किस तरह वो एक चाय वाले के बेटे हो के किस तरह 1.5 अरब इंडियन आबादी के प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, उनकी कामयाबी के बारे में बात करेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, आप अमीर हैं या गरीब, इन चीज़ों की फ़िक्र छोड़ दें। बस एक बात की ज़रूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे ख़ानदान में 7 नस्लों में भी किसी को सियासत का आर तक मालूम नहीं। कहते मेरे ख़ानदान में किसी को सियासत का पता ही नहीं। मेरा घराना भी बहुत गरीब था। मैं पहली बार दिल्ली जब आया तो मैं रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूँ प्राइम मिनिस्टर बन के। तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये फ़िक्र छोड़ दें आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराएं नहीं, आप किस ख़ानदान में पैदा हुए, कैसा ख़ानदान है, सब छोड़ दें। अगर आपके दिल में मुल्क के लिए कुछ करने की आग है तो निकल पड़े, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, लेना पाना या कुछ बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। लेकिन देने की नीयत से निकलोगे तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वो कह रहा है जो पैसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता। मोदी कहते हैं जो पैसे कमाने के इरादे से आते हैं वो कभी स्टार्टअप नहीं कर सकता। जो कुछ करने के इरादे से आते हैं तो पैसे उनके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरुआत की होगी तो आपका बैंक बैलेंस क्या है ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन किसी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाता हूँ, जब ये सोचा होगा तब हुआ होगा। नौजवानों, कभी कभी इंसान को ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आती हैं। सुबह सुबह अखबार पे अगर किसी क्रिकेटर की तस्वीर देख ली, उसकी वाह वाह होती देख ली तो सोचा ये अच्छा है, क्रिकेटर बनते हैं। मीडिया चैनल पे किसी एक्टर की तारीफ़ सुन ली तो कहा ये बनना चाहिए। रात को किसी डॉक्टर ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ़ सुन के कहा ये अच्छा है। यानी कई नौजवान मिलेंगे जो हर हफ्ते न्यू आइडिया बताएंगे। आप भी हैरान होंगे, ये पिछले हफ्ते कह रहा था बिजनेसमैन बनना है, इस हफ्ते कह रहा है पॉलिटिशियन बनना है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें ख्वाहिशात रोज़ पैदा होती हैं और ज़्यादातर ख्वाहिशात का कत्ल हो जाता है। दोस्तों, ऐसी ख्वाहिशात ही क्या जिसका कत्ल हो जाए। कुछ लोगों में ऐसी भी ख्वाहिश होती है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, वो बढ़ती ही रहती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिशात रोज़ बदलती है। तो आपके दोस्त कहते हैं छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी फ़िल्म है, ये तो रोज़ नई नई बातें करता है, वो बेकार है यार, वो ऊँट पटांग बातें करता है। दोस्तों, मेरा कोई नौजवान दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी ख्वाहिशात लोगों के लिए मजाक की वजह बन जाए, लोगों में फजूल इंसान बन जाए। ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं, लेकिन ख्वाहिशात को बदलते रहना बुरी चीज़ है। ख्वाहिशात मजबूत होनी चाहिए और अगर मजबूत ख्वाहिश हो तो उसके लिए मेहनत करें। जब मेहनत की जाएगी तो वो हकीकत बन जाएगी। मित्रों, मेरा कोई नौजवान साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं लोगों के लिए मजाक का कारण बने। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं तरंग बन जाए। और इसलिए मित्रों, आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए
इच्छा बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए, और अगर इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है। मैं मेरे नगर वड़नगर से कभी कभी ट्रेन के अंदर विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का शरीर काम नहीं कर रहा था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस गंदे कपड़े थे, भिक्षुक जैसा लगता था। मैं ट्रेन से विसनगर जाया करता था। एक 12-15 साल का किशोर जिसको पोलियो हुआ था, कमर के नीचे का जिस्म काम नहीं करता था, वो मुश्किल से ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उसने गंदे कपड़े पहने थे, बिच्छू की तरह लगता था, लेकिन भीख नहीं मांगता था और हर किसी के पास जाके रिक्वेस्ट करता था, मुझे जूते पॉलिश करने के लिए दीजिए। उस वक्त 10-15 पैसे में शूज़ पॉलिश होते थे और लोग कभी कभी हमदर्दी में और कभी ज़रूरत की वजह से शूज़ पॉलिश करवा लेते थे। लेकिन मैंने पॉलिश करने वाले बहुत देखे थे, मगर इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान गया। मैं देख रहा था वो क्या कर रहा है। उसने क्या किया, अपने गंदे टूटे फूटे झोले में से उस दिन का टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर निकाला। उस पर कस्टमर के लिए लिखा था कि आज का दिन बहुत ही अच्छा हो, आपका सफ़र अच्छा गुजरे, आपके सारे काम अच्छे हों। और जैसे उसने जूते पॉलिश करने के लिए लिए तो इसने उनके हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पकड़ा दिया। उस कस्टमर को लगा 10 पैसे में शूज़ पॉलिश भी हो रहे और 1 रुपये का न्यूज़पेपर पढ़ने को भी मिल रहा है। इस मंज़र को मैं देख रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो? बोला, मैं कर्नाटक का हूँ, कोई ख़ानदान नहीं है, मेरी जिस्मानी हालत अच्छी नहीं, ना मेरी माली हालत अच्छी है, लेकिन मैं इज़्ज़त से जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं रोज़ सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया ख़रीद लेता हूँ और दिन भर 25-30 लोगों के शूज़ पॉलिश जब करता हूँ, 5-7 मिनट पॉलिश करता हूँ, उतनी देर वो अखबार पढ़ लेते हैं और मुझे दुआएं भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे समझ आ गई कि जब इंसान अपने काम को अपना मज़हब, अपना दीन बना ले और लोगों की खिदमत और फ़ायदे के लिए सोचे, तो अल्लाह ताला उसके रोज़ी में बरकत पैदा करता है। उसके लिए हर तरह के रास्ते खोल दिए जाते हैं और कामयाबी उसके कदम चूमती है। संगठन का काम करना ये उनका जो मूलतम कार्य है वो है। कई प्रांतों में पार्टी का काम करते रहे हैं और जिन लोगों के साथ काम करते रहे हैं उनको भी लगता है कि वो टफ टास्क मास्टर हैं, डिसिप्लिनरियन हैं, नए नए आइडियाज उनको सूझते हैं। अगर वो चुनाव लड़वा रहे हैं पार्टी को किसी प्रांत में तो उसमें भी वो क्रिएटिव हैं। संगठन को और मजबूत कैसे बनाना, पार्टी का नेटवर्क और कैसे या उसका बेस कैसे और भी ब्रॉड बनाना, वो उसमें अच्छी तरह से उनकी शक्ति का वो उपयोग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा करते ही हैं, इसलिए तो यहाँ भी काफी ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज उनको दी जाती है। सो दैट देयर इज नो क्वेश्चन दैट ही इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। राजनीतिक के रूप में मैं ये मान सकता हूँ कि उनकी और हमारी विचारधारा में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, पर वो अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक है और उनके बारे में जो आम धारणा है वो ये है कि संगठन के में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप्स। और जब कुछ सोचा होगा, नहीं बेटे अपना काम नहीं, तू कहीं नौकरी कर ले। नरेंद्र मोदी कहते हैं ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन आजकल एंटरप्रेन्योर है और स्टार्टअप्स हैं, और जब कुछ करने को कहा होगा तो माँ बाप ने कहा होगा, नहीं बेटा अपना काम नहीं, कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा, तंज किया होगा। ज़्यादातर लोग आपको उसी नाम से बुलाते हैं, ये कुछ करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सब तरफ से मुखालफत की गई होगी, सब ने कहा होगा नहीं ये नहीं करना,
कुछ कमाओ, नौकरी कर लो, उनकी पहचान फ़लाँ सियासतदान से है, जाओ उनको जाके मिल लो। उस मुखालफत के बावजूद जो साबित कदम रहे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दिया, कुछ ऐसा हमें भी करना चाहिए। हर किसी की स्टार्टअप की ज़िंदगी की यही कहानी है। एक सोच होती है, उसके लिए मेहनत की जाती है, दिन रात मेहनत की जाती है, मुश्किलात के बावजूद खड़ा रहा जाता है, तब जाके हालात बदलते हैं। दुनिया में हर किसी ने ऐसा ही किया है। आपके जीवन में आप उस अवस्था में हैं, उस अवस्था में इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए, साथियों को लगना चाहिए कि यार ये एक बड़ा अवसर ऐसा है, खुद मेहनत करता है तो और औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में आप उस मोड़ पे हैं जहां इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना कि लोगों को लगना चाहिए कि ये ऑफिसर खुद बहुत मेहनत करता है, किसी को कहना ना पड़े। आप अगर एक बोर्ड लगाओ कि वक्त पर ऑफिस आना चाहिए, उसकी इतनी ताकत नहीं जितनी आप खुद 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे उसकी होगी। आप ऑफिसर को कहें कि फ़लाँ जगह रात को जाएं, वहाँ 2 दिन रुक के काम ख़त्म करके आएं, उसमें इतनी ताकत नहीं जितनी आप खुद जाएं और काम करके दिखाएं। ये थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक चाय वाले के बेटे हो के जो ट्रेन पे चाय बेचते थे, वहाँ से मेहनत करके उन्होंने इसे साबित कर दिया कि ये मत सोचें कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप किस तरह तरक्की की मंजिलों को तय करेंगे, बल्कि आपकी मेहनत आपकी कामयाबी को तय करती है। सो कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ आपकी मेहनत होनी चाहिए और लोगों के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए। जिस इंसान की नीयत अच्छी होगी, अल्लाह ताला उसके हर काम में बरकत पैदा करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।